नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो पुनः रैंडमाइजेशन किया गया था, पुनः एक बार लॉटरी सिस्टम किया गया था। 2340 लोगों का चयन 5 दिसंबर 2023 को हुआ था। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरा मुख्य मकसद क्या रहेगा कि इसमें आप लोग को अब क्या करना पड़ेगा कि अब लॉटरी सिस्टम जब हुआ था 5 दिसंबर को, उसमें नाम आया है, आगे क्या करना है। कुछ दस्तावेज के बारे में मैं बात करूंगा कि अभी तक आप बोर फील होते होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ दस्तावेज आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको मैं चर्चा करूंगा कि आपको अब आगे क्या करना है। अभी शपथ पत्र आप बना लीजिएगा, रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट में मैं बात करूंगा। जीएसटी, करेंट अकाउंट के बारे में, बीएसडीएम सर्टिफिकेट या डीडीयू जीकेवाई सर्टिफिकेट कुछ लोगों का आवश्यकता पड़ेगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ साथ मैं इस इधर जो द्वितीय चरण का कुछ लोगों का अभी प्रशिक्षण चालू है सीआईएमपी में, तो उसमें कैटिन का समस्या आ रही है, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो एक नोटिस जारी किया गया है इसमें कि दिनांक 5 दिसंबर सभी को पता है, आप लोग सभी का, कि 5 दिसंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, हाल ही में जोड़े गए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यम योजना अंतर्गत आहूत चयन समिति की बैठक की कार्रवाई हुआ था। इसमें कौन कौन से लोग संलग्न हुए थे उसका सूची जारी किया गया है। मैं उस सूची पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे जो जो मेन बातें हैं उस पर मैं फोकस करूंगा। जैसे कि यहाँ पे जो 5 दिसंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में निदेशक, तकनीकी विकास उप निदेशक, सभी सहायक निदेशक, सभी नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के संघों प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव यानी जो संदीप पौनिक सर हैं, उनके द्वारा विभाग द्वारा बैठक में सम्मिलित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। समूचे प्रांत चयन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गए। ये कार्रवाई क्या किया गया कि मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्त आवेदन जो था यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो 2,49,000 है ना, 835 में से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध आज दिनांक यानी 5 दिसंबर 2023 को कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन द्वारा सीएम SC/ST उद्यमी योजना अंतर्गत, यानी कि इसमें जो 5 प्रकार का है, यहाँ पर देखा जाए सीएम SC/ST में 361 है ना, 361 जो लोग हैं SC/ST में, और इसी तरह से यहाँ पर EBC में टोटल 793 लोग, और महिला में 376 लोग। ऐसे ही आपको युवा में 619 लोग। फिर जो है माइनॉरिटी उद्यमी योजना अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं उसमें 191, यानी टोटल देखा जाए तो 2340 आवेदकों का औपबंधिक रूप से चयन किया जाना है, जिस पर समिति का निर्णय प्रार्थिक है। तो यहाँ पर जो चयन समिति का जो ये लिस्ट जारी किया गया है 15/12/2023 को, यानी हमारे पास जो लिस्ट आया है यहाँ पर तकरीबन आप देखा जाए तो 10 से 15 दिन के अंदर में ये नोटिस सभी तैयार किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो 15 दिसंबर को चयन हुआ था उसमें आपका नाम है। अब आगे क्या करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे ये आपको कुछ दस्तावेज आपको रेडी कर लेना है। जैसे कि जब आपका ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी फोटो का सेल्फ एडिट करके और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य लेना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो ये दस्तावेज जैसे कि सारे मूल शैक्षणिक कागजात फोटो कॉपी सहित
और ओरिजिनल ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट सभी लेकर के आपको जाना पड़ता है। यदि पहले से प्रशिक्षण अगर लिए हुए हैं, जैसे कि बीएसडीएम सर्टिफिकेट हो गया, डीडीजीकेवाई हो गया, तो पहले से आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है। यहाँ पर पासपोर्ट आकार के 2 फोटो ट्रेनिंग में ले जाना पड़ता है। तो पहले ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल जाएगा, इसलिए आप धैर्य रखें। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आपको हर हाल में लेटेस्ट आपको बना करके रख लेना है। दिव्यांग अगर हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपने आवेदन श्रेणी में से भरा हुआ है तब आपको देना पड़ेगा। फिर है कि आपको आवेदन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 5 से 6 पेज का होता है, वो वाला आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है इसमें इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, किला रेसा, मेडिकल जांच घर, डिजाइनर प्रोडक्ट, इसके लिए डिजाइन, ये सब इनके साथ ऐसे हैं। फिर हैं अगर मैं ये उद्यमी योजना का जो ग्रुप है इसमें आप ज्वाइन कर जाइएगा। मैं यहाँ पे छोटा छोटा अपडेट में लेकर के आता रहता हूँ। यहाँ पे यहाँ पर देखा जाए तो जो इधर का जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें पूरा बताया गया था कि द्वितीय यहाँ पे प्रथम चरण के लिए कि जो यहाँ पर देखा जाए ये फॉर्मल ड्रेस में आना अनिवार्य है। डीपीआर के बारे में मैं बात करूँ तो डीपीआर रिपोर्ट अनिवार्य है, बना करके आपको लाना है, जो उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पे भरा हुआ नहीं है, आपको खुद भरना पड़ेगा। अगर डीपीआर में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पे आपको मैसेज आपको करना है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि डीपीआर आपको खुद से आपको बनाना है, समझे। अगर नहीं बनाना आता है तो मैं आपको हेल्प करूंगा, थोड़ा टाइम आपको मैं इस पर दूंगा, तो इसका चार्जेज आपको देना पड़ेगा। डीपीआर जब मैं बनाऊंगा उसका चार्जेज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है कि अगर चार्जर नहीं देना चाहते हैं तो आप खुद से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है परिवार के सदस्यों की अनुमति नहीं है कैंपस में। तो कैंपस में अगर मान लेते हैं कि कोई लेडीज भी है तो आपको अलग से आपको एक रूम वहाँ पे ले लेना पड़ेगा। वहाँ पे फैमिली के मेंबर को कोई अलाउ नहीं है। गैर आवासीय प्रशिक्षण है और 6 दिन का ट्रेनिंग आपको होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही है कि ये आपको 14/12/2023 को सुबह 8 बजे से ये होना था। उसके लिए बताया गया था कि फॉर्मल ड्रेस में आना होगा, डीपीआर आपको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो डीपीआर का जो एक्स्ट्रा कॉपी भी लाना अनिवार्य है, ब्लैंक कायदा कानून, तो जो खाली वाला जो है वो और भरा हुआ सो, तो फोटो कॉपी के साथ ही आप ले जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे सारे जो मूल प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता, जैसे मैट्रिक का हो गया, 10th का हो गया, जो 10th मैट्रिक हो गया वो, जिसमें मेरा ये कहना है कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि दिया होना चाहिए, तो जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपको लिया जाता है। इसके बाद अगर पहले से कोई ट्रेनिंग किया है उसके प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय दिव्यांग प्रमाण पत्र, और जो आवेदन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 5 से 6 पेज वाला, वो आपको ले जाना पड़ेगा, समझे। तो ये बातें हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि यहाँ पर देखा जाए तो सेवा में CIMP प्रशासन और इसमें क्या है कि CIMP में जो ये कुछ लोगों का इस द्वितीय चरण का प्रशिक्षण हो रहा है, उनका कहना है कि CIMP संस्थान के कैंटीन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि हम सभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 के लाभुक हैं। आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को द्वितीय ट्रेनिंग के पहला दिन दोपहर भोजन के दौरान कैंटीन के कर्मी के द्वारा हम सभी अभद्र व्यवहार किया गया। हम जब दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी तो संस्था के एक स्टाफ द्वारा मारने व गाली गलौज देने की धमकी दी गई। तो ये सब जो सुनकर के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसमें कि मैं आप ही लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है तो भाई देखिए, आपको 5 से 6 दिन ही, कितना 6 दिन आपको कष्ट सहना है। और इसमें आप लोग वहाँ पे मार झगड़ा तो करने गए नहीं,
मैं ये समझता हूँ कि आपका मानसा भी ऐसा नहीं है, लेकिन वैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का ये बिहेवियर ही होता है, तो क्या कीजिएगा। तो शहर आके रहिए, वो किसी तरह आपको वहाँ पे दोबारा बनाना नहीं है, किसी तरह से 5-6-7 दिन आपको वहाँ पे कटना है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कष्ट आप हो रहा है, आप वहाँ पे नॉलेज लेने गए हैं, तो शांति बनाए रखें, और आप लोगों का जो भी निदान होगा, मैं ये कहता हूँ कि ये लेटर आप दिए होइएगा, तो आपको जल्द निराकरण किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा, शहर के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये इतना होता रहता है। और इसमें ये लोग का क्या कहें, ये स्टाफ लोग हैं तो थोड़ा मनमाना करता है। ये मुझे एक बार और भी संज्ञान में आया हुआ था, तो इस पर आपको ध्यान न देते हुए आप लोग अपना ट्रेनिंग करें, प्रशिक्षण करें, और भली बात है आप वहाँ से कुछ न कुछ सीख कर आए और अपना उद्यम स्थापित करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीम। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।